बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से ख़बर एक है लेकिन एंगल दो हैं। मैं मिसाल आपको पेश कर देता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फुल स्टॉप लगा लिया। अब बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने फुल स्टॉप लगा लिया है या उनकी जानिब से अहम मामले पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ये क्या मामला है, इस ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे दो साबिक़ क्रिकेटर की। एक तो नाज़रीन, जो अमेरिका में फ़ास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ का जो फ़ैन के साथ झगड़ा हुआ, इस वाक़ये का सहाफ़ी ने कैसे पोल खोला है, सबसे पहले तो इस ख़बर पे हम बात करेंगे। और फिर हम आएंगे जो साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी का इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो सोशल मीडिया पे उनके जो तकरार, जो झगड़ा हुआ है, ये नाज़रीन तकरार की दरअसल वजह क्या है, इस तकरार का वो कहते हैं ना कि असल मसला क्या है। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान साहब की ख़बर क्या है, और उस ख़बर के बाद फिर आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि इमरान ख़ान साहब ने फुल स्टॉप लगा लिया है या उनकी जानिब से फुल स्टॉप लगा दिया गया है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ़ों के पुल किसने बांधे हैं, इस ख़बर पर भी हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा व्लॉग पसंद आता है, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। हारिस रऊफ़ का नाज़रीन जो अमेरिका में झगड़ा हुआ, जो आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कि वो जा रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है, और फैंस में से कोई आवाज़ लगाता है और उसके बाद फिर हारिस रऊफ़ जो है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, उसके साथ झगड़ा करने के लिए, उसको पीटने के लिए दौड़ते हैं। अब इस वाक़ये को नाज़रीन जो मीडिया पे वायरल जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया, उसमें ये कहा गया कि फ़ैन का तस्वीर मांगना या हारिस रऊफ़ के साथ तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त करना महंगा पड़ गया। लेकिन नाज़रीन फैक्चुअली जो वाक़या है, जो एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया है सोशल मीडिया पे, वो कुछ और है। तारिक मतीन साहब नाज़रीन सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो वीडियो है, मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जो उसमें शोर है, यानी आवाज़ को क्लियर किया। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि तारिक मतीन साहब क्या बता रहे हैं। तारिक मतीन साहब कहते हैं अपने इस ट्वीट में कि मैंने जो ऑडियो को साफ़ किया और उसका लेवल उठाया, तो फ़ैन ने दरअसल हारिस रऊफ़ को कहा कि डॉलर के लिए अपनी माँ। मेरे ख्याल से नाज़रीन आप आगे समझ जाएंगे कि फ़ैन आगे से दरअसल कह रहा था। उसने गाली दी, गंदी गलीस माँ की गाली दी। तो उस पर तो नाज़रीन हारिस रऊफ़ का जो रिएक्शन है वो बनता है, वो फितरी एक्शन था। और मेरे ख्याल से ऐसे जो फैंस हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए कि ठीक है, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जो हमने तवक्कुआत लगाई थी कि सुपर 8 में जाएंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे, इंशाल्लाह फ़ाइनल भी खेलेंगे, और ये भी उम्मीद थी कि इस मरतबा T20 का वर्ल्ड कप जीत के भी आएंगे। लेकिन चलें, जो कुछ भी हुआ, आप किसी को माँ की गाली देने का आपके पास कोई अख्तियार नहीं। आप उसके परफॉर्मेंस पे बात करें, आप उसके बतौर क्रिकेटर बात करें, लेकिन माँ की गाली देना, जिसका इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं, मेरे ख्याल से इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं जो वाक़या हुआ दूसरा, जो सोशल मीडिया पे शाहिद अफरीदी और एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की तकरार हुई। सबसे पहले तो नाज़रीन शाहिद अफरीदी साहब ने लिखा क्या है, फिर आपको मैं सुनाऊंगा कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने दरअसल अपनी वीडियो में कहा क्या था। शाहिद अफरीदी नाज़रीन लिखते हैं, ऐसे गीले तीतरों और मशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में हैं। उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। यानी वो नाम उन्होंने नहीं लिखा इमरान खान साहब का, लेकिन जिक्र वो इमरान खान साहब का कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं लिखा, ना लिखने के हवाले से उनके जहन में क्या चल रहा था, मैं उनका माइंड नहीं पढ़ सकता। शाहिद अफरीदी का क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, लेकिन उन्हें इमरान खान साहब का नाम नहीं लिख रहा, ये फैक्चुअल बात है, ये फैक्ट है। आगे वो कहते हैं कि मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर
और बार बार मेरा नाम लेके यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाली फलाही कामों की देखभाल करनी है। इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल को जवाब देता रहूं। अब नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब का ये जवाब है, इस पर इसका एनालिसिस करने से पहले ये सुने कि इमरान रियाज खान क्या कह रहे हैं। आपने गौर से 1 मिनट की नाज़रीन ये वीडियो है, आपने गौर से सुननी है, एक एक लफ्ज़ को आपने सुनना है। इसका एक मकसद है नाज़रीन, इसकी एक वजह है। जो मैंने कहा कि असल मसला क्या है उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये आपने एक एक लफ्ज़ सुनना है। सुने नाज़रीन। सिर्फ आप शाहिद अफरीदी को टीम से दूर कर दे और 2-3 और बंदे हैं, इनको टीम से दूर कर दे। जैसी टीम के करीब है इनको उठा के दूर फेंके, इनको टीम से आप दूर कर दे। ये शाहिद अफरीदी, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो टॉप क्लास बॉलर है, दुनिया के अंदर उसके जोड़ के बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कमाल बॉलर है, एक्सीलेंट प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग की स्किल भी डेवलप कर रहा है। ये अगर उसके आसपास रहेंगे और सियासत को दाखिल करेंगे उसके खेल के अंदर, उसका खेल भी तबाह कर देंगे। मेरे से लिख के ले लें आप बात। तो शाहिद अफरीदी की सियासत से इस टीम को जितनी जल्दी बचाया जाए उतना बेहतर है। ये जो प्लेयर ना तजिया करते हैं, डरते हैं ये बात करते हुए, खौफजदा होते हैं कि उसकी लॉबिंग बहुत ज्यादा है, वो इधर जाके बैठ जाता है, कभी उधर जाके बैठ जाता है, कभी किसी दफ्तर में जाके बैठ जाता है, कभी बड़े बड़े लोगों से उससे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तो वो मैं नहीं डरता भाई इस बात से। मैं साफ बात करता हूँ कि शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत शाहीन शाह अफरीदी की क्रिकेट को लेकर डूब जाएगी और उसके असरात पाकिस्तान की टीम पर भी पड़ते हैं। वो दुनिया की नंबर 1 टीम का तुमने क्या हाल कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। यही प्लेयर से दुनिया इनसे डरती थी और अब इनकी हालत क्या। सिर्फ आप शाहिद सुना आपने, एक एक लफ्ज़ सुना। अगर 2-3 बातें की हैं इसमें एंकर इमरान रियाज खान ने या यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब ने, मेरा भी उनके साथ इख्तलाफ होगा, लेकिन वो इख्तलाफ में आप उस हद तक ना जाएं कि आप कोई दुश्मनी, कोई जंग आपकी लगे कि आपकी उनके साथ कोई जंग है। अब इसमें नाज़रीन आपने गौर किया, पहले 10 सेकंड में या 15 सेकंड में एक बात की इमरान रियाज खान साहब ने, लेकिन आगे चल के उस बात को गोल कर गए। हालांकि वो कहते हैं कि जो तजियाकार क्रिकेटर टीवी पे बैठते हैं वो डरते हैं शाहिद अफरीदी से कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वो बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ बैठते हैं, वो उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब के बड़े अच्छे मरासम हैं बड़े लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ। लेकिन मैं नहीं डरता। ये तजियाकार नाम नहीं लेते कि उसकी लॉबी है शाहिद अफरीदी की, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ शाहिद अफरीदी का। लेकिन आज से शाहिद अफरीदी का नाम क्यों लिया? इमरान रियाज खान साहब की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, एक बात आपने नोट नहीं की होगी, मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा, 10 सेकंड 15 सेकंड दोबारा सुनवाऊंगा। को टीम से दूर कर दे और 2-3 और बंदे इनको दोबारा सुन ले नाज़रीन। सिर्फ आप शाहिद अफरीदी को टीम से दूर कर दे और 2-3 और बंदे। ये शाहिद अफरीदी साहब के नाम पे तो फोकस कर रहे हैं और अपने व्लॉग में खुद कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी के अलावा 2-3 और बंदे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया? सारा मलबा शाहिद अफरीदी पे क्यों डाल रहे हैं? अगर शाहिद अफरीदी की सियासत से सब कुछ हो रहा है तो जो 2-3 बंदे हैं, जिस बहादुरी, दलेरी, हौसले का इमरान रियाज खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी हैं, 2-3 और बंदे हैं, उन 2-3 बंदों का भी नाम लें। उन 2-3 बंद, मैं तहम्मुल में आ जाऊँ, मैं ऐसे जज्बात में ना हूँ, उन 2-3 बंदों का भी नाम लेना चाहिए था। भी शाहिद अफरीदी का आपने नाम लिया, उसकी गंदी सियासत से टीम की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर आपने शाहिद अफरीदी को सिंगल आउट क्यों किया? आप उन 2-3 लोगों का नाम भी बताते। अब इस पर नाज़रीन शाहिद अफरीदी का जवाब आया है, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा उसमें, बल्कि मुख्तसर सा पढ़ूँगा कि शाहिद अफरीदी ने कहा क्या। जो एग्जैक्टली इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया वो मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो फैक्चुअली बात ठीक है कि नाम नहीं लिया, लेकिन आगे जो उन्होंने बात की कि मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश कर दी जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का यह आखिरी जवाब है। यानी शाहिद अफरीदी ने ये कहा इमरान रियाज खान को जवाब में उसके व्लॉग के बाद कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच को झूठ और झूठ को सच बना के बेचते हो, और तुम्हारा मकसद जो है बार बार, क्योंकि आप झूठ बोल के, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि आप झूठ बोलकर बार बार मेरा नाम लेके यूट्यूब पर डॉलर आपने कमाने हैं, आप डॉलर कमाना चाहते हैं। अब ये नाज़रीन ऐसा इल्ज़ाम है जो कि शाहिद अफरीदी की तरफ से लगाया गया है, जिसका डायरेक्टली जवाब आना चाहिए था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे, आप डॉलर कमाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब नाज़रीन इसका जवाब क्या दिया इमरान रियाज खान साहब ने? इसका जवाब तो आना चाहिए था कि आपके पास सबूत क्या हैं। आपने शाहिद अफरीदी की सियासत पे बात की, आपने कहा कि शाहिद अफरीदी की वजह से
पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का बेड़ा गर्क हो गया, तो फिर अगले ट्वीट में क्या आना चाहिए था? अगले ट्वीट में शाहिद अफरीदी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम का जवाब आना चाहिए था कि आप सच कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं, और आप कैसे कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी सियासत करके टीम के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। इस पे आने पे पहले नाज़रीन कि क्या जवाब दिया इमरान रियाज खान साहब ने। एक और नाज़रीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक से इनका ताल्लुक़ है, पैट मौलाना अपना तहल्लुल कादरी साहब की जमात से, हरीक अब्बासी साहब इनका नाम है। ये जब हुकूमत के ख़िलाफ़ 2014 में धरना दिया गया था 2014 में, तो हरीक अब्बासी साहब को हम यहाँ पे डी चौक पे देखते थे, धरने में देखा करते थे तहल्लुल कादरी साहब के। अब ये लिख रहे हैं कि शाहिद अफरीदी के कमेंट्स, गौर करें नाज़रीन, ये दिफा कर रहे हैं इमरान रियाज खान का। वो कह रहे हैं रहीक अब्बासी साहब के शाहिद अफरीदी के कमेंट्स, तबसरों और मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान टीम इस बदतरीन ग्रुपिंग का शिकार है। यानी शाहिद अफरीदी की सियासत नहीं, उसके कमेंट्स जो वो मीडिया पे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कमेंट्स अगर मीडिया पे देते हैं तभी चलते हैं ना। वैसे किसी को आपस में बैठ के कमेंट्स किया हो, वो तो जब मीडिया पे किसी ने चला नहीं तो देखा भी नहीं। तो वो कहते हैं शाहिद अफरीदी के कमेंट्स, तबसरे भी टीवी पे होते हैं, और मुदाखलत की वजह से, भाई कौन सी मुदाखलत है, की वजह से पाकिस्तान टीम इस बदतरीन ग्रुपिंग का शिकार है, जिसकी वजह से नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। इमरान रियाज खान ने उसकी तरफ निशानदेही की है, तो अफरीदी साहब इमरान खान पे बरस पड़े हैं, जिससे साबित होता है कि ये इंसान भी बुग़्ज़ इमरान का लाइलाज मरीज़ है। भाई आप भी सबूत दे दें, कौन सा तबसरा है, कौन सा प्लान है, कौन से कमेंट्स हैं जिससे पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग हुई है। भाई कोई सबूत तो दो। इमरान रियाज खान का दिफा कर रहे हो, आपको तो ये चाहिए था कि इमरान रियाज खान को कहते कि तुम भाई इतने बड़े साफ़ी हो, इतने बड़े साफ़ी यूट्यूबर हो, भाई सबूत दे दो भाई कौन सी उसने सियासत की है। उन 2-3 लोगों का नाम ही बता देते जिनका हवाला वो खुद दे रहे थे। असल नाज़रीन मामला ये है कि ये जो शाहिद अफरीदी ने लिखा ना कि ऐसे गीलों तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जो है वो जेल में हैं, उनके आसपास बेहतर लोग होते तो हालात मुख्तलिफ होते। दरअसल नाज़रीन वो एक वीडियो भी चली थी, तस्वीरें चली थी कि शाहिद अफरीदी साहब कहीं पे जा रहे हैं और उनको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिला हुआ है, तो उस पर एक तासुर बनाया गया कि शायद अगले वज़ीर आज़म जो है बनाने के लिए शाहिद अफरीदी साहब को गुम किया जा रहा है। उसके बाद से लोग उनके पीछे हैं। और जो इस पे जवाब दिया नाज़रीन जनाब अपने इमरान रियाज खान साहब ने, नाज़रीन वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। वो सुने नाज़रीन क्या कह रहे हैं। अब वो इमरान रियाज खान शाहिद अफरीदी को कह रहे हैं आप तो बहुत छोटे आदमी निकले, एक कमज़ोर शख्सियत, इमरान खान का नाम लेने की जुर्रत भी नहीं, इंसान गलती का पुतला है, मगर काश आप कह पाते कि इमरान खान अपनी गलतियों से नहीं बल्कि अपने मौके की वजह से जेल में हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी इमरान खान साहब के हक़ में बयानात दें और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ की वजह से जेल में हैं, काश आप उनके प्लस्तर का मजाक ना उड़ाते। तो क्या प्लस्तर का मजाक उड़ाना, तो चले मुझे नहीं पता कि शाहिद अफरीदी ने उड़ाया नहीं था, क्या वो इमरान खान साहब का प्लस्तर उठा के सहाफ़ियों का उसको चूमना, उसके साथ तस्वीरें बनाना, क्या वो ठीक था? क्या वो ठीक था कि शाहिद अफरीदी वही करते जो सहाफ़ी कर रहे थे कि इमरान खान साहब की टांगों से उतरा जो प्लस्तर है उसको उठा के गले से लगाते, माथे से लगाते, उसको चूमते? क्या शाहिद अफरीदी वो करते? तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा किया है। और फिर दूसरी बात, इस पूरे ट्वीट में आखिरी मैं जुमला पढ़ देता हूँ इमरान रियाज खान का। वो कहते हैं कि बजाय इस पे बनने वाले जाली मुकदमात की मजम्मत करते, ये जो सारी बातें आप तकाजा कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ये करता वो करता, ये और किसी साबिक क्रिकेटर ने किया? जावेद मियांदाद सबसे बड़ा क्रिकेटर था ना, क्या उसने किया जो बात आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ये करे? क्या जावेद मियांदाद ने किया? क्या यूनुस खान ने किया? क्या किसी और साबिक क्रिकेटर ने, नामवर क्रिकेटर ने या ऑर्डिनरी क्रिकेटर ने किया जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मसला ये है कि इनको लगा हुआ कि शायद अफरीदी को ग्रूम करके अगला वज़ीर आज़म बनाना है, जैसे इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। मसला ये है, अब जो शाहिद अफरीदी ने नाज़िर इसमें इल्ज़ाम लगाया कि आप झूठे हैं, आप सच्ची खबरें नहीं देते, उसका जवाब पूरे ट्वीट में नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके जवाब में एक लफ्ज़ तक इमरान रियाज खान ने नहीं कहा कि जो इल्ज़ाम आपने लगाया कि शाहिद अफरीदी सियासत कर रहा है, उसकी सियासत से पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो गया है, उसका एक जवाब तक नहीं दिया और बात को ट्विस्ट करके या बात को मोड़ के दूसरी तरफ ले गए। ये हाल है, ये साफ़त यहाँ पे की जा रही है।
ये आज़ादी राय है। आज़ादी राय के नाम पे लोगों के कपड़े, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। और जब इस पर कानून बनता है, वैसे नाज़रीन ये जो कानून पंजाब का बना है, इसकी रूह बिल्कुल, इस रूह के साथ मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये कानून होना चाहिए डेफेमेशन का। हाँ, इसमें अगर कुछ ऐसी बनाते हो कोई सुकम है, वो सुकम भी दूर होना चाहिए, लेकिन रूह इसकी ठीक है, रूह इस कानून की ठीक है। अब इमरान रियाज खान साहब ने, माजी में आप निकाल के देखें, इमरान रियाज खान साहब ने कितनी झूठी ट्वीट्स की हैं, कितने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, कितने झूठे इदाद व शुमार पेश किए हैं। माजी की ख़बरों को नया, वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब को नई पैकिंग में डालकर बेचने की कोशिश की है, फिर पकड़े गए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कोई पूछे तो सही, भाई ये आपने क्यों किया? मेरी इनके साथ हमदर्दी है, जो इनके साथ जो कुछ भी हुआ हमदर्दी है, लेकिन ये झूठ के ऊपर कोई, या चले मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोला, इस पे भी आ जाए, लेकिन फिर जब आपको अगले बंदे ने चैलेंज किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आपको सबूत के साथ आना चाहिए था। अगली खबर नाज़रीन, कि इमरान खान साहब ने फुल स्टॉप लगाया है या फुल स्टॉप उनके आगे लगा दिया गया है। इस पर आने से पहले नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपको पता है कि ईद उल अजहा से पहले वज़ीर दाखिला नकवी साहब ने मुलाकात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, और ईद उल फितर के बाद कहा जा रहा है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, उसके जो सरबराह है महमूद अचकज़ई साहब, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ रब्ता करेंगे। ये मुलाकात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ये मुलाकात नाज़रीन होती है नहीं होती या कब होती है, इस पर आने से पहले एक इम्कान तो है, अचकज़ई साहब के साथ भी मौलाना साहब के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मुलाकात आइंदा आने वाले दिनों में हो जाएगी, इम्कान गालिब है इस बात का। तो जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन आज मुल्तान में, वो ये फरमाते हैं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं। पीटीआई के साथ गए मौलाना फजल रहमान तो वहाँ पे अजनबी नज़र आएंगे, और वो कहते हैं कि जब वो मुल्तान में आते हैं तो वो लगता है कि वो यहीं मुल्तान के हैं। अच्छा, ये तारीफ़ें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कर रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि लगता ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इंतशारी टोले का असर नहीं लेंगे और उनके साथ नहीं जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब का दावा है, लेकिन गिलानी साहब ने मौलाना साहब के साथ अपने ताल्लुक़ और उनके जो मामलात हैं उनकी तारीफ़ें की हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन के इमरान खान साहब ने फुल स्टॉप लगाया है या लगा दिया गया, ये मामला क्या है और एंगल क्या निकल रहे हैं, दो एंगल क्यों निकल रहे हैं। नाज़रीन, जब ये पीपी और नून लीग एक दूसरे की हरीफ सियासी जमातें थी, 90 की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात बनते थे, एक दूसरे को करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, लुटेरा कहते थे, सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन वक्त के हाथों से या वक्त ने इन दोनों सियासी जमातों के सरबराहान को या इन दोनों सियासी जमातों को सिखाया। यही नाज़रीन नाम है ज़िंदगी में सीखने का। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ जो है मिसाके जमहूरियत किया, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, जिसके बाद फिर ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत तो करते नहीं, लेकिन रवादारी कायम रही। वो लेवल जो था एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो नहीं रहा उस वक्त, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, COD के बाद। अब नाज़रीन, खुर्शीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने तो सीखा जेलों में जाके, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ नहीं सीखा। खुर्शीद साहब कहते हैं कि जेल जो है वो ब्लेसिंग है इमरान खान साहब के लिए। खान साहब को जेल से सीखना चाहिए, लेकिन खान साहब ने जेल से कुछ नहीं सीखा। हमने तो बहुत कुछ जेल से सीखा है। सियासत नाम रवादारी का है, इंतकाम का नहीं। अब कुछ दोस्त सवाल कर सकते हैं कि अगर सियासत नाम रवादारी का है, इंतकाम का नहीं, तो आगे से इमरान खान साहब उसका जेस्चर देंगे तो रवादारी वाली सियासत शुरू होगी। खान साहब तो आज भी जेल में बैठे चोर डाकू लुटेरों की रट लगा के बैठे हैं कि इनके साथ मैंने बैठना नहीं। इन्होंने तो ऑफ़र भी की थी पीपल्स पार्टी ने कि आए अपनी हुकूमत बना लें, लेकिन खान साहब ने वो ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं की। तो फिर कैसी रवादारी इनके साथ हो। खान साहब को एक कदम पीछे हटना होगा और इन सियासी जमातों के साथ एक कदम आगे बढ़ाना होगा, अगर मुल्क की सियासत में कोई तहम्मुल, कोई रवादारी या बुर्दबारी लेके आनी है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।